नमस्ते दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में समझना होगा। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सफल बना सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही रिस्की और अनप्रेडिक्टेबल फील्ड है, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत हाई अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इस एपिसोड में हम आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को लंबी अवधि के लिए रखना होता है, जिससे हमें मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। इसमें हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना होता है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की शिक्षा के लिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में हमें पेशेंस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को लंबी अवधि के लिए होल्ड करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसको कम से कम 5 से 7 साल के लिए होल्ड करना चाहिए, ताकि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना होता है, जिससे हमें रिस्क को कम किया जा सके। इसमें हमें अलग अलग असेट्स में इन्वेस्ट करना होता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करना होता है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहा है और कौन सा नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 50% स्टॉक्स, 30% बॉन्ड्स और 20% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसको रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा एसेट अच्छा कर रहा है और कौन सा नहीं। डाइवर्सिफिकेशन में हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग असेट्स में इन्वेस्ट करना होता है, जिससे हमें रिस्क को कम किया जा सके। इसमें हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना होता है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की शिक्षा के लिए। डाइवर्सिफिकेशन में हमें पेशेंस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को लंबी अवधि के लिए होल्ड करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 50% स्टॉक्स, 30% बॉन्ड्स और 20% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि आपको रिस्क को कम किया जा सके। रिस्क मैनेजमेंट में हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना होता है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहा है और कौन सा नहीं। इसमें हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना होता है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की शिक्षा के लिए। रिस्क मैनेजमेंट में हमें पेशेंस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को लंबी अवधि के लिए होल्ड करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसको रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहा है और कौन सा नहीं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगले एपिसोड को भी देखें।